इसी बोला वोट चोरी रोकना चुनाव आयोग का काम नहीं, वोटों में धांधली तो विपक्ष को करना होगा काम। विपक्षी दलों को मशीन रीडेबल कॉपी नहीं देने पर ईसी मौन। चुनाव आयोग पर अब कांग्रेस ने उठाए गंभीर सवाल। चुनाव आयोग इस वक्त पूरी तरह से बैकफुट पर है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सफाई दे रहा है, प्रेस विज्ञप्तियां जारी कर रहा है। बताया जा रहा है कि उसका काम सिर्फ चुनाव कराना है। अगर धांधली हो रही है तो ये देखना उसका काम नहीं है, बल्कि सियासी दलों की जिम्मेदारी है कि वो धांधली को रोके। कम से कम चुनाव आयोग की तरफ से जो जवाब दिया गया है उससे एक बात तो साफ है कि राहुल गांधी ने जो आरोप चुनाव आयोग पर लगाए हैं उसमें कांग्रेस की ही गलती है। चुनाव में धांधली हो रही थी तो विपक्षी दल सचेत क्यों थे? उन्हें चुनाव से पहले ही इस धांधली को रोकना चाहिए था। अब अगर राहुल गांधी बिहार चुनाव से पहले धांधली रोकने की कोशिश कर रहे हैं तो भी वो गलत कर रहे हैं। उन्हें चुनाव तक इंतजार करना चाहिए। चुनाव आयोग की तरफ से जिस तरह के जवाब सामने आ रहे हैं उससे साफ है कि उसे खुद ही समझ में नहीं आ रहा है कि वो कर क्या रहा है। सुप्रीम कोर्ट से जो फटकार उसे लगी है, जनता के बीच में जिस तरह से चुनाव आयोग के खिलाफ अविश्वास बढ़ा है, उसके बाद चुनाव आयोग सवालों में है। लेकिन वो जवाब देने की जगह विपक्ष की ही कमियां गिना रहा है। चुनाव आयोग ने विपक्ष के सवालों का जो जवाब दिया है उससे वो खुद सवालों में घिरता दिखाई दे रहा है। चुनाव आयोग के जवाब और उस पर विपक्ष की तीखी प्रतिक्रिया को लेकर ही आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं आंचल। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट की फटकार और चुनाव आयोग को सख्त निर्देश कि वो सियासी दलों को वोटर लिस्ट के वो सभी नाम सौंपे जो उसने बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया के चलते काट दिए हैं। कोर्ट ने और भी कई सख्त टिप्पणियां चुनाव आयोग पर की, तो दूसरी तरफ विपक्षी दलों ने वोट चोरी को लेकर जो आक्रामक अभियान शुरू किया है और उससे पहले राहुल गांधी ने वोट चोरी के जो सबूत सामने रखे हैं उसने चुनाव प्रक्रिया पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। इसका जवाब चुनाव आयोग की तरफ से दिया गया है। पहले हम चुनाव आयोग के उस जवाब को ही देख लेते हैं। पूरे 10 पॉइंट में ये जवाब चुनाव आयोग की तरफ से दिया गया है, जिसमें चुनाव आयोग ने कहा है, भारत में संसद और विधानसभा चुनावों के लिए चुनाव प्रणाली एक बहुस्तरीय विकेंद्रीकृत संरचना है जो कानून के अनुसार काम करती है। चुनाव आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के आधार पर निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी यानी ERO जो STM स्तर के अधिकारी होते हैं, बूथ स्तर के अधिकारियों यानी BLO की सहायता से मतदाता सूची यानी ER तैयार करते हैं और उसे अंतिम रूप देते हैं। ERO और BLO मतदाता सूची की शुद्धता की जिम्मेदारी लेते हैं। मसौदा मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद उसकी डिजिटल और भौतिक प्रतियां सभी राजनीतिक दलों के साथ साझा की जाती है और सभी के देखने के लिए ECI की वेबसाइट पर डाल दी जाती है। मसौदा ER के प्रकाशन के बाद अंतिम ER प्रकाशित होने से पहले दावे और आपत्तियां दर्ज करने के लिए मतदाताओं और राजनीतिक दलों के पास पूरे 1 महीने का समय उपलब्ध होता है। अंतिम ER के प्रकाशन के बाद डिजिटल और भौतिक प्रतियां फिर से सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ साझा की जाती है और ECI वेबसाइट पर प्रकाशित की जाती है। अंतिम ER के प्रकाशन के बाद अपील की 2 स्तरीय प्रक्रिया उपलब्ध है, जिसमें पहली अपील जिला मजिस्ट्रेट यानी DM के पास और दूसरी अपील प्रत्येक राज्य केंद्र शासित प्रदेश के CEO के पास की जाती है। कानून, नियमों और दिशा निर्देशों के अनुसार मतदाता सूची तैयार करने की सर्वोच्च पारदर्शिता है। ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ राजनीतिक दलों और उनके बूथ स्तरीय एजेंटों ने उचित समय पर मतदाता सूचियों की जांच नहीं की और अगर कोई गलती थी तो उसे STM या EROS, DEOS या CEO को नहीं बताया। हाल ही में कुछ राजनीतिक दल और व्यक्ति पूर्व में तैयार की गई मतदाता सूचियों सहित मतदाता सूचियों में कमियों के बारे में मुद्दे उठा रही हैं। मतदाता सूची से संबंधित किसी भी मुद्दे को उठाने का उपयुक्त समय उस चरण के दावे और आपत्तियों की अवधि के दौरान होता, जो कि सभी राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के साथ मतदाता सूची साझा करने का वास्तविक उद्देश्य है। अगर ये मुद्दे सही समय पर सही माध्यमों से उठाए गए होते तो संबंधित STM EROS को चुनावों से पहले अगर वो वास्तविक थी तो गलतियों को सुधारा जा सकता था। चुनाव आयोग राजनीतिक दलों और किसी भी मतदाता द्वारा मतदाता सूची की जांच का स्वागत करता है। इससे STM ERO को कमियों को दूर करने और मतदाता सूची को शुद्ध करने में मदद मिलेगी, जो हमेशा से चुनाव आयोग का उद्देश्य रहा है। अब अगर चुनाव आयोग के जवाब को ही देखा जाए तो पॉइंट 4 में उसकी तरफ से कहा गया है कि पूरी मतदाता सूची डिजिटल फॉर्मेट में सियासी दलों को दी जाती है, लेकिन ये सूची मशीन रीडेबल नहीं होती। सियासी दल इसे मशीन रीडेबल फॉर्मेट में मांग रहे हैं। चुनाव आयोग ने पॉइंट 7 और 8 में कहा है कि अगर मतदाता सूची में कोई गलती है, कमी है, तो सियासी दलों को पहले ही इस बारे में बताना चाहिए था। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि जब चुनाव आयोग मशीन रीडेबल कॉपी ही सियासी दलों को नहीं देगा तो 1 महीने से कम समय में, क्योंकि मतदाता के अंतिम प्रकाशन से पहले सियासी दलों को 1 महीने का ही समय मिल पाता है, तो इतने कम समय में वो 7 करोड़, अगर हम बिहार चुनाव की मतदाता सूची को ही उदाहरण मान ले, तो क्या 1 महीने में 7 करोड़ लोगों के नाम जांचना आसान है? तो इसका जवाब होगा कि नहीं। इस काम में 6 महीने से भी ज्यादा का वक्त लग सकता है। चुनाव आयोग अगर डिजिटल फॉर्मेट में मतदाता सूची उपलब्ध कराए
तो जरूर सियासी दल इस काम को 1 महीने में कर सकते हैं। कांग्रेस की तरफ से लगातार मतदाता सूची को डिजिटल फॉर्मेट में मांगा जा रहा है, लेकिन चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में भी कहा है कि इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। सवाल ये उठ रहा है कि गलत इस्तेमाल कौन करेगा। जब चुनाव आयोग के पास इसका रिकॉर्ड रहेगा, तो जब भी कोई व्यक्ति या सियासी दल इसका गलत इस्तेमाल करेगा तो चुनाव आयोग तुरंत ही उसका जवाब दे देगा। चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया है कि वो शिकायतों का स्वागत करता है, लेकिन बिहार में मुख्य विपक्षी पार्टी आरजेडी का कहना है कि वोटिंग लिस्ट को लेकर हमारी तरफ से निर्वाचन आयोग में तमाम शिकायतें की गई हैं, लेकिन हमारी किसी भी शिकायत को संज्ञान में नहीं लिया जा रहा है और दावा किया जा रहा है कि कोई भी शिकायत नहीं मिल रही है। चुनाव आयोग ने जो सवाल किए हैं उस पर केरल कांग्रेस ने भी सवाल उठाए हैं। केरल कांग्रेस ने एक के बाद एक 5 ट्वीट कर चुनाव आयोग पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस की तरफ से कहा गया है कि विपक्षी दलों को डुप्लीकेट मतदाता की तलाश में अपने पूरे संशोधन झोंकने होंगे, इसलिए चुनाव आयोग हमें कम से कम मशीन रीडेबल वोटिंग लिस्ट दे। 2019 के आम चुनावों में मतदाता सूची डिजिटल थी, आपने इसे स्कैन की हुई कॉपी क्यों बनाया? क्या ये जानबूझकर विपक्षी दलों को डुप्लीकेट मतदाताओं के नाम तलाशने से रोकने के लिए था? बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने आरोप लगाया था कि वायनाड में एक ही घर नाम चौंदेरी वाले 4000 मतदाता थे। अनुराग ठाकुर इन गैर डिजिटल पीडीएफ फाइलों को इतनी तेजी से कैसे खोज पाए और एक झटके में 4000 मतदाताओं को कैसे ढूंढ पाए? क्या ये माना जाए अनुराग ठाकुर की डिजिटल मतदाता सूची तक पहुंच है जो सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है, या चुनाव आयोग बीजेपी के लिए काम कर रहा है? आश्चर्य की बात है कि अनुराग ठाकुर 2 दिनों में 12 लाख लोगों की मतदाता सूची को सरकारी तौर पर देख सकते हैं। उन्होंने कौन सी तकनीक का इस्तेमाल किया? क्या आपने उनसे ये सवाल पूछा है? क्या उन्होंने आपके कंप्यूटर हैक किए हैं? चौंदेरी केरल में एक जगह का नाम है, ना कि कोई पारिवारिक नाम। आपकी जानकारी के लिए कांग्रेस की तरफ से त्रिशूर लोकसभा चुनाव के परिणाम पर भी सवाल उठाए गए हैं। कांग्रेस ने कहा है कि त्रिशूर में हमारी तरफ से चुनाव के दौरान ही अवैध मतदाता सूची में नाम जोड़ने की शिकायत की गई थी। एक बीएलओ जिसने फर्जी मतदाताओं को जोड़ने से इनकार कर दिया था, उसी का ट्रांसफर कर दिया गया। बिहार में जो एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है उसमें क्या हो रहा है? आप जीवित भारतीय नागरिकों को मुर्दा घोषित कर रहे हैं और उन्हें मतदाता सूची से हटा रहे हैं, जिसके बारे में लोग चारों तरफ शिकायत कर रहे हैं। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या आपने कोई कार्रवाई की? सुप्रीम कोर्ट जाकर उन लोगों को पेश करने के लिए कई लोगों की जरूरत पड़ी जिन्हें आपने जीवित नहीं माना है। राहुल गांधी ने उन लोगों के साथ चाय पी थी जिन्हें आपने जिंदा नहीं माना। बीजेपी के लिए खुलेआम ये सब करने के बाद आप इस तरह का नोट लिखने की बेशर्मी कर रहे हैं। लोकतंत्र की पहरेदार मानी जाने वाली इतनी महान संस्था का ये कैसा पतन है? साफ है, कांग्रेस की तरफ से चुनाव आयोग को जवाब दे दिया गया है। अगर वो खुद को ईमानदार दिखाना चाहता है तो उसे इसके लिए कोशिश भी करनी होगी। सिर्फ विपक्षी दलों के सवालों को झूठा और मनगढ़ंत कहने से काम नहीं चलेगा। जो सवाल राहुल गांधी ने उठाए हैं, वोट चोरी के जो आरोप चुनाव आयोग पर लगे हैं, उसे उनका जवाब देना ही होगा। तो फिलहाल के लिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।